बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी लीजिए, ये मेरा प्यारा सा रूम है और आज आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ अपने फुल रूम का टूर। और आप लोगों ने देख के लाजमी माशाल्लाह बोलना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और बताना है कि आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा। तो यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अपने बेटे के फर्स्ट रमज़ान की सेलिब्रेशन के लिए रमज़ान मुबारक लिख रही हूँ। तो चलिए मेरे व्लॉग की तरफ और आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि मैंने रूम को कैसे सजाया। तो यहाँ पे अभी मेरे पास है ये गोल्डन कलर का पेंट जो मैं लाई थी अपने बेड को पेंट करने के लिए, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा बेड पेंट किया तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये गोल्डन कलर और जो गोल्डन कलर मैं चाह रही थी ये वैसा नहीं है, तो इसलिए वो कलर्स चेंज थे। तो इसलिए ये अब मैंने रख लिया था और मैंने कहा कि कब किसी और टाइम यूज़ करूँगी, लेकिन अब ना ये कलर बिल्कुल जैसे सख्त हो गया पत्थर की तरह। तो मैं इसको सेट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ और ना मैंने व्हाट्सएप पे जो मेटा AI है उधर से मैंने ना एक जुगाड़ एक किस्म का बोल देंगे निकाला कि ना इसको सेट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें थिनर का बोला ना, वो मेटा में जो आता है सारा AI के ज़रिए कि आप इसमें थिनर डालो, लेकिन थिनर मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं एक और तरीका जो था तो भाई गर्म पानी में आप इस कलर को रखो और इंशाल्लाह ये आपका कलर ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर गर्म पानी की बाल्टी ले आई, उसमें मैंने इसे रख दिया, लेकिन ये तैर रही थी ना ऊपर ये बॉटल कलर की, तो इसके ऊपर मैंने क्रीम की बॉटल रख दी ताकि ये सही से नीचे स्टे कर सके। और ना इसके ऊपर फिर मैंने एक बुक रख दी, बुक से फिर जैसे भाप अंदर उसके जमा होगी और इंशाल्लाह फिर उम्मीद करते हैं कि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं डेकोर करने लगी थी, जैसे प्रेयर के लिए रमज़ान का कॉर्नर बनाते हैं वैसे एक कॉर्नर बनाना चाह रही थी मैं। तो यहाँ पे मेरी अलमारी जो ठहरी हुई, यहाँ पे पहले मैंने सोचा यहाँ फ्रिज वाली जगह पे बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस फ्रिज को मैं कहाँ ठहराऊंगी, तो इसलिए फिर जो अलमारी के सामने वाली जगह यहाँ से मैं टेबल हटा के यहीं पे बनाना चाह रही हूँ। तो ये मैंने कहा कि अलमारी के आगे वो जैसे ऐसे कपड़ा होता है और उसके अंदर फेरी लाइट्स लगती हैं, जैसे ज़्यादातर लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए वो कपड़े में फेरी लाइट्स लगा के और नीचे उसके बीच में सोफ़ा नीचे ज़मीन पर रख देते हैं, वैसे बनाना चाह रही थी। तो इसलिए बस ये कलर का यूज़ भी मेरे लिए ज़रूरी था, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट ही नहीं हो रहा था। देखें ये फिर भी पत्थर है, अभी तक ये सेट नहीं हो रहा। तो यहाँ चेक करने के बाद कि ये सही नहीं हुआ था तो दोबारा मैं इसे पानी में रख रही हूँ सही ढक्कन बंद करके, और इसके ऊपर बुक रख के ना यहाँ पे मैंने क्रीम की बोतल रख दी, उसके ऊपर दोबारा से बुक डाल के रख दी ताकि अंदर भाप में ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसे मैंने तकरीबन 20 मिनट के बाद निकाला तो ये फिर भी सॉफ्ट नहीं हुआ था, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो ही नहीं रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये सॉफ्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था और मेरे पास थिनर नहीं था कि मैं इसमें थिनर डालती। तो फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी ये बिल्कुल वैसे ही सख्त था। तो बहुत ज़्यादा पहले तो मैंने इसे पानी में रखा, फिर थोड़ी देर जाके मैंने धूप में रखा कि शायद ये सही हो जाए, लेकिन ये सही नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया और उसके बाद ना जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ब्लैक कलर के हार्ड पेपर के जो वो अल्फ़ाबेट एक लिखते हैं उसके ऊपर रमज़ान शरीफ का बनाते हैं, तो वैसे मैं बनाना चाह रही थी। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे हार्ड शीट ली, ये मेरे पास रखी हुई थी, मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पे ना मुझे स्कूल वालों ने दी थी तो तब से मेरे पास रखी हुई थी। तो ये हार्ड शीट जो है तो इसको मैं कट कर लूँगी सारा और इसकी मदद से फिर मैं अपना जो रमज़ान डेकोरेशन है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे कट करूँगी कैंची की मदद से, क्योंकि ना एक हाथ से मैं कैंची को पकड़ती हूँ और दूसरे हाथ से मैं काटती हूँ इसको शीट को पकड़ के। तो फिर फ़ोन का यूज़ तो मैंने करके आप लोगों को दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पास ना ट्राइपॉड था, ना कोई ऐसा स्टैंड था, ना कोई पकड़ने वाला फ़ोन बंदा था कि कोई फ़ोन पकड़ के ठहरे और मैं कट करूँ। बस आप लोग देखो ये थोड़ी थोड़ी सी जगह मैंने कॉर्नर्स की छोड़ के और फिर V शेप में काट लिया था। बस आप लोगों ने भी ऐसे काट लेना है अगर आप लोगों को पसंद आए। तो यहाँ पे पहले मैंने वाइटनर जो था, वाइटो भी बोलते हैं, वाइटनर की मदद से मैंने R लिखा रमज़ान का, लेकिन ये बिल्कुल लिखा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ले आई थी नेल पॉलिश जो मेरे पास गोल्डन कलर की पड़ी हुई थी। पहले मैंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ चेक की कि शायद कोई मेरे यूज़ में पेन वगैरह या कोई आ जाए, लेकिन ये आगे ब्लैक कलर था, इसके ऊपर कोई और चीज़ नज़र ना आती। तो यहाँ पे मैं जैसे नेल पॉलिश ग्लिटर्स वाली थी तो यूज़ कर रही थी, लेकिन ये
हल्की हल्की नज़र आ रही थी, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सामने आंखों के जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो जब लटकेगा ऊपर जैसे मैं जो चीज़ बनाना चाह रही थी तो वैसे तो फिर ये प्यारा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए ना मैंने फिर इसे रख दिया और मैं सोच रही थी कि अब इसके साथ क्या करूं। तो अचानक से मुझे आइडिया आया क्यों ना इसी पेंट के छोटे छोटे से पीसेस बना के लंबे लंबे सी नेल पॉलिश में डालती जाऊं और इसको कुछ देर के लिए बंद करके रख दूं। और जैसे ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, क्योंकि इस नेल पॉलिश में कोई चीज़ ऐसी एसिड होता है ना जो पेंट को नरम करता है, तो फिर मैंने वो डाल के रख दिया। और फिर अब मैं लिखने की कोशिश करूँगी कि ये लिखा जाता है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया था और ये थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा था। फ़ोन से मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि फिर मैं या तो लिखती या वीडियो रिकॉर्ड करती। तो मैंने लिख लिया था एम का आप देखें और ए का फ़र्क है। तो ये सारा मैंने इसके ऊपर फेर लिया था, लेकिन ये फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं सोच रही थी जब इतने करीब से ये सही से नज़र नहीं आ रहा और जब दीवार के ऊपर और डेकोर का मैं लटकाऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने अपनी देवरानी से पता किया तो उसके पास थिनर रखा हुआ था। फिर मैं थिनर ले आई और इसमें मैंने थिनर डाला ताकि मैं अपना रमज़ान मुबारक सही से लिख सकूं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं थिनर ले आई हूँ और ना इसमें मैं थिनर डाल दूँगी और जैसे ही फिर देखते हैं कि ये सही होता है या नहीं होता। तो इसको ना पहले तो मैंने 15-20 मिनट अपने रूम में वहीं पे रूम टेम्परेचर में रखा और ना इसको सही से मैं पेन की मदद से नीचे की तरफ ऐसे दबा के रखूँगी ताकि सारा नीचे उसके आ जाए ना, थिनर के अंदर डूब जाए सारा। तो बस यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था और 15-20 मिनट बाद जैसे मैं मार्कर की मदद से इसे चेक कर रही थी तो ये सॉफ्ट हुआ था, अलग अलग होने लग गया था, लेकिन कम्प्लीटली नहीं हुआ था। फिर मैंने जाके ना इसे धूप में रख दिया और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी हूँ अपने बेटे के लिए एक कुशन। और ये कुशन ऐसा है कि ना मेरे पास जो कुशन सोफ़ा के कुशन है उन्हीं के ऊपर वाइट कपड़ा मैं ले आई थी, उसके ऊपर ये मैंने रमज़ान मुबारक लिखा था और ये उसके ऊपर जो सजावट होती है तो वैसे बना लिया था ये। लेकिन ये जो मून बना हुआ था ये थोड़ा टेढ़ा बन गया था मुझसे और एक ये जो 2 लाइटें लटक रही हैं, एक लाइट भी इसमें से अच्छी नहीं बनी थी। तो मैंने कहा ये जैसे मैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगी तो इंशाल्लाह सेट कर लूँगी। तो बस ये इंशाल्लाह मैं इसका डेकोर करती हूँ, वो एम्ब्रॉयडरी करती हूँ और आप लोगों को फिर इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखें ये एक चीज़ मुझसे सही नहीं बनी और एक मून सही नहीं बना था, बाकी सही हुआ था जैसे मैं बनाना चाह रही थी। यहाँ पे रमज़ान करीम मैंने लिखा था, उसके बाद ना ये मेरे पास थ्रेड्स रखे हुए थे, ये धागे हर कलर के थे, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर थे। तो मैंने सोचा बस इन्हीं का यूज़ करके इन्हीं के साथ एम्ब्रॉयडरी करती हूँ क्योंकि मेरे पास एक चीज़ रखी हुई है बिल्कुल मुफ्त में, एक किस्म का मेरा वो हो रहा है, इसमें मेरे कोई पैसे वगैरह नहीं लग रहे। सारा जितना भी डेकोर होगा ये खाली वो करेंगे, क्या कहते हैं उसे, मेरे पास सारा सामान रखा हुआ था। तो यहाँ पे फिर मेरे पास फ्रेम भी पहले से रखा हुआ था। यहाँ पे फिर बस मैंने कपड़ा यहाँ पे ट्रेस सारा पहले किया और उसके बाद यहाँ पे फ्रेम में लगा लिया और अब मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी इसके ऊपर कशीदा करके, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं मोती टांका बना रही हूँ, ये जो कशीदा, और फिर ये सारी ऐसे कूल कलर्स में सारा जैसे होगा तो मैं बनाती जाऊंगी। और इधर आप लोग देख सकते हो मेरा बेटा खेल रहा है और ये चारपाई के नीचे चला गया। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट में क्रॉलिंग करे और चारपाई के नीचे जाए या बेड के नीचे जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चारपाई के नीचे बच्चा गया तो आप हमें वीडियो दिखा रही हैं बना के। असल में ना बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी जब फर्स्ट टाइम पहला बच्चा ये हरकतें करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देखें इसी तरीके से मैं सारा मोती टांका बना लूँगी और फिर सारी एम्ब्रॉयडरी जब मैं कुशन बना लूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मेरा बेटा आप लोग देखें बेड के नीचे चला गया, इसने स्प्रे बॉटल वहाँ पे देख ली थी और इसके बाबा इसे बाहर निकालने के बाहर आओ, और ये नीचे बैठ के और बाहर आ ही नहीं रहा था ना, ये दूसरा दिन था। और यहाँ पे अपना पहले तो मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि मैं अलमारी के सामने वो डेकोर करूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो जगह फ्रिज भी ना हटाओ और अलमारी भी ना हटाओ, यहाँ पे जो ये ड्रेसिंग टेबल था इस जगह पे बनाते हैं ना, इसको थोड़ा दूर करके वॉशिंग मशीन को हटा के और साइड टेबल को हटा के। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने बेडशीट बदली, ये पहले वो जो पीच कलर के आप लोगों को मैंने पिलोज दिखाए थे वैसे बेडशीट डली हुई थी, अब मैंने ब्लू कलर की डाली है। और यहाँ पे आप पेंट देखें 2 दिन थिनर में डाल के रखे रहने के बावजूद भी ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा था।
बस ये था कि हाथों पे बहुत ज़्यादा ऐसे कलर छोड़ रहा था, बाकी ये सेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि नेल पॉलिश की जो ब्रश था, ये दूसरा दिन था, उसकी मदद से फिर मैं यहाँ पे रमज़ान मुबारक लिख लूँगी। लेकिन ना जब मैं ब्रश की मदद से करी तो ब्रश बिल्कुल ऐसे जैसे रफ कर रहा था, तो बस मैंने फिर उंगली की मदद से सारा किया, अपनी फिंगर की मदद से सारा मैंने रमज़ान मुबारक लिखा। तो आप लोग देखो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और उसके बाद ना मैंने इसको सूखने के लिए, ड्राई करने के लिए रख दिया, ताकि ये ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर हम डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पे जी मेरा रूम आप लोग देख सकते हो, ये मेरा बेड है और बेड के ऊपर जो मेरी बेडशीट डली हुई है ये सिंधी बेडशीट है और ये मेरी अम्मी ने सिंध से बनवाई थी तकरीबन 4 साल पहले। मेरी शादी को 2 साल हो गए और 2 साल पहले से अम्मी ने बनने दी थी और 2 साल इसे बनने में लगे थे। मेरी शादी के 2 साल पहले ये बनी थी और पूरे 2 साल में ये बनी थी। और इसके साथ ये कुशन भी हैं, ये जो सोफ़ा पे रखे हुए। और यहाँ पे मेरी अलमारी ठहरी हुई है और अलमारी के ऊपर मेरे बेटे का कॉट है और उसका, मेरे बेटे का जैसे सूट है, सूटकेस वगैरह, उसमें सूटकेस है और उसमें सूट है। और फ्रीज़र ठहरा हुआ है और उसके ऊपर ना एक कंबल रखा हुआ है और उसके ऊपर मेरे बेटे का वो मच्छरदानी जो होती है छोटी बच्चों की वो है। और उसके साथ साइड टेबल पे टोकरी रखी हुई है, फिर सोफ़ा रखा हुआ है, सोफ़े के आगे टेबल्स वगैरह रखी हुई हैं, उनके ऊपर जैसे सजावट का कुछ सामान है। और ये जो सेज मेरी लगी हुई मेरी शादी के टाइम नहीं थी, ये मेरी अम्मी ने मुझे एनिवर्सरी के टाइम गिफ्ट की थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। और फिर बेड के साथ साइड टेबल एक रखी हुई है और साथ ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ पे 2 सोफ़ा रखे हुए हैं। और ऊपर से जो मेरी सीलिंग है ये मैंने शादी के बाद, पहले मेरी और थी और दोबारा जब मेरी घिरी थी तो ये दूसरी बार मैंने सीलिंग करवाई थी। और वहाँ पे उस साइड पे मेरा वॉशरूम है और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। बस ये मेरा रूम है। और आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा है। और मेरा एसी वगैरह और जो बाकी चीज़ें हैं, पेटी ट्रंक वगैरह, वो दूसरे रूम में है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन सामने है मेरी। और आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरा ये रूम टूर कैसा लगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और यहाँ पे ना मेरा बेटा खेल रहा है बलून्स के साथ और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़, जहाँ रहें खुश रहें और प्लीज़ जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, देखा करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।